नमस्कार दोस्तों। हमेशा की तरह अपने यूट्यूब वीडियो में एंड अच्छा लगता है मुझे कि मैं अपनी बातें सेव कर पाया, ठीक है? क्योंकि मैं अपने आप को भी मतलब एक मोबाइल के स्क्रीन पे और टीवी के स्क्रीन पे देखता हूँ बेसिकली, ठीक है? एंड यूट्यूब लैपटॉप में, टीवी के स्क्रीन पे, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स ये स्क्रीन पे आके कुछ कहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड अपने जो मेरे कुछ पर्सनल वीडियोज़ होते हैं वो तो मैं शेयर नहीं कर सकता, है ना? लेकिन ये है कि कुछ बातें जो जनरल बातें हैं वो शेयर की जा सकती हैं। एंड आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंट सिविलाइजेशंस ऑन ऑन अर्थ। कैसे अर्थ की शुरुआत हुई, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे क्या व्यूज़ हैं जो मैंने पढ़ा है या जो मुझे महसूस हो रहा है कि क्या-क्या हुआ होगा। एंड जो ऑफ कोर्स हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास रहा है, उसके अकॉर्डिंग कैसे लाइफ़ की शुरुआत हुई, ये साइंस में है, भूगोल में है, ज्योग्राफी में एंड हिस्ट्री में जो इतनी सिविलाइजेशंस ऑन अर्थ रही है ना, क्या-क्या नहीं हुआ होगा। कैसे-कैसे लड़ाइयाँ लड़ी गईं, कैसे-कैसे धन को लेके लड़ाई लड़ी गई और या किसी और चीज़ को लेके लड़ी गई। आपस में हमारे ग्रजेस भी हो जाते हैं, एक-दूसरे से दुश्मनी भी हो जाती है ना? छीनना, मारना, मार-पीट वगैरह ये भी हो जाता है, ठीक है? सब कुछ हो जाता है। आप बदतमीज़ी करोगे तो आपको मार भी पड़ेगी। आप तमीज़ से रहोगे, अच्छे से रहोगे तो आपको प्यार ही मिलेगा। वो हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। एंड वी शुड बी नाइस एंड काइंड टू ऑल, है ना? ठीक है? और किसी को हमें रूल करने की नहीं सोचनी चाहिए कि भई इस पे मेरा अधिकार है, ये तो मेरा है या मेरी है, ना आप झगड़ने लग गए उसके लिए, ठीक है? जैसे धन को लेके लड़ाई या स्त्री को लेके लड़ाई या फिर है ना, रुपए-पैसे को लेके लड़ाई, ठीक है? ये लड़ाइयाँ बरसों से चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है। ये तो देखो दुनिया जहान है, सब धंधा चलता रहता है, ठीक है? तो इसमें अभिजीत नथानी जी के क्या विचार हैं? ये ठीक है, घर में आशु भाई एंड घर में ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आशु अभिजीत इसमें अपनी बात कहेगा एंड मैं इसको यूट्यूब में सेव कर दूँगा। हालाँकि मेरे को वीडियोज़ देखता नहीं है, लेकिन कभी आप चैनल में बाय चांस आए एंड आप मुझे भी झेल पाए यूट्यूब में, ठीक है ना? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि कुछ ना कुछ कंटेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ की कैसे शुरुआत हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इसमें साइंस को भी जोड़ूंगा। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सूरज से जो हमारा सन है इन द सेंटर ऑफ द प्लानिटरी सिस्टम, ठीक है? जो प्लानिटरी सिस्टम ये है कि सूरज बीच में है, सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं एंड ये हमारी जो है धरती जो है, जिस पे धरती माता जिस पे हम रहते हैं, है ना? बहुत बड़ी है धरती भी, है ना? वैसे तो एंटायर यूनिवर्स को देखा जाए तो धरती भी एक माइन्यूट पार्टिकल्स है और फिर उसमें हम लोग, इंसान, जीव-जंतु, प्लांट्स वगैरह, ये तो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स जैसे ही तो हो गए, यूनिवर्स के पार्ट्स, है ना? एक छोटा-सा पॉइंट हम लोग भी हो गए, है ना? आप सोच सकते हैं पूरा क्रिएटर जो है, भगवान जी कितने बड़े हैं। वो अदृश्य है लेकिन भगवान जी के पैर के धूल के बराबर भी हम लोग नहीं हैं। कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता। जो क्रिएटर है वो एक मैजिशियन है, वो जादूगर है ना? जिसको अब हम लोग डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, भगवान जी कह दो, अल्लाह कह दो, वाहेगुरु कह दो, गॉड कह दो, है ना? ओम नमः शिवाय हम हिंदुओं में तो, है ना? सबका भला हो जाए। ठीक है, तो आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ एंड आगे मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे सन से ये धरती अलग हुई एक बिग बैंग के बाद एंड फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ एंड धीरे-धीरे जो है दूसरे एनिमल्स आए, फिर इंसान लोग भी होने लगे जो हम लोग हैं एंड जो हम लोगों को बायोलॉजिकली कहा जाता है होमो सेपियंस। वैसे बायोलॉजी, साइंस, भूगोल, ज्योग्राफी सब जोड़ के एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगा जो कि मैं तो खुद ही अपने आपको टीवी में देख के एन्जॉय करता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ सिंपली फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ एंड ऑफ कोर्स लाइक करना भी फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है, मेरे को सब्सक्राइबर्स हैं भी, ठीक है? तो ये सुबह-सुबह क्या है भई ये सुबह-सुबह वीडियो है एंड लेट्स एन्जॉय द वीडियो, ठीक है? तो इसमें क्या है कि किस तरह से बिग बैंग कैसा रहा होगा, उस क्रिएटर ने, भगवान जी ने कैसा पूरा सेटअप करके सब कुछ किया होगा, है ना? सूरज से पृथ्वी अलग हुई, ये साइंस में है, ठीक है? एंड उसमें यूनिसेलुलर लाइफ का ओरिजिनेट हुआ, बाद में ओरिजिनेट हुए हम लोग भी, ह्यूमन बीइंग्स भी एंड एडम ईव की थ्योरी भी है, खैर वो तो एक काल्पनिक बात है कि है ना, एडम ईव आए और फिर हम उन्हीं की संतान हैं, मनु और श्रद्धा की संतान है एंड फिर है ना, सारी मानव जाति हुई, फिर हमने वर्ण व्यवस्था कर दी, भाई ये तो ब्राह्मण है, ये तो पूजा पाजा करेगा,
ये तो शूद्र है, ये तो ब्राह्मण है, या फिर मतलब हम लोगों ने, इंसानों ने ये जो है वर्ण व्यवस्था की है कि भाई ये तो निचली कोटि का है, या ये ब्राह्मण है, पंडित है, ये हायर कोटि का है, ठीक है। ये हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था की, एंड इसके बाद सारे इंसान पृथ्वी में बसने लगे, एंड ऑफ कोर्स हम इस समय लगभग 8 अरब लोग पृथ्वी में हैं। 8 अरब इज द टोटल पॉपुलेशन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन। एक ही विश्व है हमारा, तो वसुधैव कुटुंबकम हो सकता है, मतलब एक है ना जॉइंट एफर्ट हम सब लोगों का इस विश्व के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कुछ और मैं पास्ट में जाना चाहूँगा कि कैसे धन को लेकर लड़ाई होती रही, या अपनी सत्ता को बनाने के लिए लड़ाई होती रही धरती में। अलग अलग राजा लोग रहे जिन्होंने रूल किया, एंड उसके बाद जो है ये लड़ाइयाँ अब तक मतलब हो जाती हैं सत्ता को लेकर। जैसे पॉलिटिक्स है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो वोट से जीत गई तो वही अपनी सरकार बना के बैठ जाएगी, एंड है ना, ये तो चला आ रहा हो धंधा है, तो दुनिया जहाँ है तो चलता रहेगा, ठीक है। इसमें नथानी जी के विचार ये थे, अभिजीत भाई के विचार ये थे, है ना, ठीक है ना। तो ये मेरे एक बॉस का भी डायलॉग हुआ करता था, दुनिया जहाँ है धंधा तो चला चला रहता है। तो इसी बात को टॉपिक लेके मैंने अपना ये वीडियो जनरेट कर दिया। तो यही सब बात थी, एंड उसके बाद क्या नहीं हुआ होगा, मतलब बहुत कुछ हुआ। जैसे जब अंग्रेज़ लोग आए तो 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो वो यहाँ पे व्यापार करने आए थे और यहीं रूल करने लग गए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके। उसके बाद मुगलों का भी शासन रहा, भारत देश को भी लूटा गया, भारत देश को, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इंडिया कंट्री को तो बहुत बड़ा था। फिर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, क्या नहीं हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी जाए तो बहुत कई बातें हैं, है ना। एंड अपनी सत्ता को लेकर लड़ाई, अपनी पावर दिखाने की लड़ाई, धन के लिए लड़ाई, क्या नहीं होता रहा सब कुछ, एंड ये अभी भी चल रहा है। और अब तो कलयुग भी है, अभी घोर कलयुग नहीं आया, अभी कलयुग है। घोर कलयुग से पहले तो हम कई लोग चले भी जाएंगे, फिर वापस आए ना आए, ये जन्म मिले ना मिले, फिर भगवान ने हमारी आत्माओं का निर्माण किया होगा, एंड बाद बाद में हम लोग भी हो गए, माँ बाप से शरीर प्राप्त कर लिया, हम लोग हो गए, बड़े हो गए, है ना। ये ऐसा ही कुछ हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि किसी भी बात का सॉल्यूशन झगड़ा नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, किसी को मार पीट के कोई किसी बात का सॉल्यूशन नहीं होता। मुझे लगता है कि एक प्यार से साथ बैठ के जो बात होती है वो सबसे अच्छी बात होती है। झगड़े से किसी बात का सॉल्यूशन नहीं होता, ये मेरा विचार है, ठीक है। कई बार आ जाता है गुस्सा, कई बार लगता है कि हम ही सही है, या हम ही रूल करें, या हम ही सब कुछ ले लें, ठीक है ना। एंड किसी पे भी गुस्सा भी आ रहा होता है कि यार इसका सब कुछ हड़प ले, ये कर ले, वो कर ले, मार पीट दे, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है, झगड़े से किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं होगा। आपस में मिलजुल के ही हम एक अच्छे समाज को बना सकते हैं, भले कलयुग क्यों ना हो। इसी के साथ जय हिंद, जय एक भारत राष्ट्र हमारा, एंड दी एंड टू दिस वीडियो। कुछ विचार थे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड जय हिंद, जय एक भारत देश हम सबका।